Hello student, I am your English teacher Rani Dubey. So welcome all of you. Today we are going to study subject English Grammar chapter 1, name is the sentence. So look your English grammar book. And now open your book. Chapter 1, the sentence. परिभाषा। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। ये क्या हुआ? परिभाषा हुई हमारी किसकी? वाक्य की, जो कि हिंदी में है। हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में परिभाषा को डेफिनेशन बोलते हैं। Definition: A sentence is a group of words that has some meaning. For example, उदाहरण के लिए, नंबर 1, She is my friend. वह मेरी मित्र है। इंग्लिश में क्या हुआ? She is my friend, और हिंदी में वह मेरी मित्र है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है या वाक्य है, व्हाट इज़ योर नेम? आपका क्या नाम है? ये हमारे 2 सेंटेंस हो गए। अभी रिमेंबर क्या रखना है हमको? याद रखने वाली चीज़ें क्या होती हैं? ये ग्रामर में हमें सबसे पहले सीखना है। तो ये हमारे कुछ रूल्स रहते हैं। सेंटेंस में अपन क्या करते हैं कि प्रथम वर्ड जो होता है, सेंटेंस के प्रथम वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। हमें कोई भी शब्द लिखना है तो हम उसका कोई भी शब्द लिखेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस ही लिखा हुआ है, तो इसमें जो एस बना है वह कैसा है? कैपिटल का। तो इस तरह से हम जब भी कोई शुरुआत करते हैं वाक्य की, तो उसका पहला जो लेटर होता है या पहला अक्षर जो होता है, उसे हम पहली ABCD उसमें बनाते हैं, यानी कि लेटर कैसा होता है? कैपिटल का। सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया यानी कि वर्ब, इसका होना अनिवार्य होता है। एक सेंटेंस जब भी पूरा होगा जब उसमें सब्जेक्ट हो और क्रिया हो। एक छोटे से छोटा सेंटेंस होगा तो उसमें 2 चीज़ें जरूर होंगी, सब्जेक्ट और क्रिया। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य होता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इसी तरह से इसमें फुल स्टॉप माने डॉट जैसा एक साइन होता है, तो उसको जब वाक्य पूरा हो जाता है तो इंग्लिश में हम इसको लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हम लगा देते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, इस तरह का सेंटेंस होगा, तो इसके लास्ट में हम ये साइन बना देते हैं। और विस्मय आदि बोधक वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है कि आश्चर्य जिसमें होता है, ओ, अरे, ऐसे जो शब्द होते हैं, उसके बाद में हम जो साइन लगाते हैं उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, जैसा कि इसमें लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के प्रकार। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हमको पढ़ना है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ये तो हिंदी में हो गया। अब इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं, उसके 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। सेकंड 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट 1, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य।
नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। लास्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे असर्टिव सेंटेंस का, साधारण वाक्य का। यह वाक्य वस्तुओं तथा घटनाओं से संबंधित जानकारी देता है। साधारण वाक्य क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, उससे जो संबंधित जानकारी होती है वह देता है। जैसा कि एक वाक्य जो एक कथन होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि ये साधारण वाक्य क्या होता है। ये क्या होता है? एक कथन होता है। अपन जो बात कहते हैं इस तरह का एक कथन होता है, इसमें एक बात कही जाती है। इंग्लिश में ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। टर्न द पेज। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नंबर 1, द बॉय इज रनिंग। जैसे कि लड़का क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। इसमें रनिंग क्या है? क्रिया है, और द बॉय क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो ये जो रनिंग दौड़ लगा रहा है, क्रिया हो रही है, इसके पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। तो द बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है, तो द बॉय इज रनिंग। सेकंड है, शी एट अ मैंगो। उसने एक आम खाया। थर्ड, ही इज अ पोस्टमैन। वह क्या है? एक डाकिया है। इसमें इज, आर, एम ये क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। और एक क्रिया जो क्या हो रही है? रनिंग की हो रही है, दौड़ रहा है। और एक इज, आर, एम जो लगते हैं। 4 वाला है, यू स्टील माई बुक। तुमने मेरी किताब चुरा ली, या तुमने किताब चुराई है। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। इस प्रकार के वाक्यों में सदैव कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि उसके नाम से ही लग रहा है, प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, कोई बात पूछी जा रही। एक वाक्य जो स्वयं में कोई ना कोई प्रश्न प्रकट करता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स एनी क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आर यू गोइंग टू प्ले। इसमें क्या है? क्रिया को पहले रख दिया है, और जब क्रिया पहले आती है तो क्या बनता है? हमारा प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे यू आर गोइंग टू प्ले, यानी तुम खेलने जा रहे हो। ये तो एक सीधी सी बात हो गई। लेकिन जब आर आगे आ गया, आर यू गोइंग टू प्ले, तो ये क्या बन गया? हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। क्या आप खेलने जा रहे हो? इसी तरह से डिड ही टेक टी, क्या उसने चाय ली? ये हमारा प्रश्न बन गया, क्योंकि डिड क्या है? क्रिया है। ये सब्जेक्ट के आगे पहले लिख लिया हमने। इसी तरह से थर्ड, हु इज़ योर फादर। आपके पिता कौन हैं? फोर्थ, वेयर डू दे प्ले। वे कहाँ खेल रहे हैं? सॉरी, वे कहाँ खेलते हैं? वे कहाँ खेलते हैं। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक। जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह या सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट कैन गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओपन योर बुक्स यानी कि अपनी किताब खोलो।
ये क्या हुआ, आपको आज्ञा दी जा रही है। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये आपको एक एडवाइस है, सलाह है कि हमेशा सच बोलो या सच बोलना चाहिए। कम हियर, यहाँ आओ। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें आज्ञा दी जाती है या सलाह दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो कैसे होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मय आदि, एक वाक्य जिसमें खुशी, दुख, आश्चर्य आदि का अनुभव होता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। A sentence in which feeling of happiness, sorrow, surprise, etc. is given is called an exclamatory sentence. For example, उदाहरण के लिए, अलस सिडाई, क्या हुआ, इसमें एक दुख प्रकट करते हैं, अरे वह मर गई या ख़त्म हो गई। हाउ प्रेटी सी लुक्स, वह देखने में कितनी सुंदर। इसी तरह से तीसरा, हेलो हाउ आर यू, अरे आप, हेलो आप कैसे हैं। नंबर 4, हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफी। हुर्रे क्या होता है, एक शब्द होता है जब हम खुशी से झूम उठते हैं तब, तो बोलते हैं कि हुर्रे हमने क्या कर लिया, ट्रॉफी जीत ली। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड, गॉड हेल्प यू, आप, ईश्वर क्या करे, आपकी मदद करे। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो। मे यू सक्सीड, आप सफल हो। तो ये क्या है, इच्छा होती है, ऐसी गुड विशेज होती हैं देने के लिए। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छी तरह से, और आपको ये बार बार उदाहरण के जो दिए हुए हैं इनको पढ़ पढ़ के आपको ये सेंटेंस सीखने हैं। थैंक यू।